दोस्तों, ईरान को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मिल गई है। ईरान से जुड़ी हुई कई खबरें हैं। ईरान अपनी लॉन्ग रेंज मिसाइल का भी टेस्ट करने की तैयारी कर रहा है। वो वाली मिसाइल है जो अमेरिका तक भी पहुंच सकती है। ईरान और इजराइल से जुड़ी हुई खबरें हैं। सऊदी अरब की ताकत को कम करने के लिए एक अरब देश ने इजराइल के साथ गुप्त तरीके से समझौता कर लिया है। क्या कुछ हुआ है? सारी चीज़ें बहुत सारी आ रही हैं, मैं आपके सामने रखने वाला हूं। उससे पहले एक खबर पर बात करूंगा। खबर पाकिस्तान से है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जेल में हैं। अब पाकिस्तान की अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को 17 साल की जेल की सज़ा सुना दी। साथ साथ उनकी पत्नी को भी जेल की सज़ा सुनाई है। जो इमरान खान है, उन पर ऐसे आरोप लगे हैं उन्होंने सरकारी चीज़ों का गलत तरीके से इस्तेमाल किया। जो विदेशों में वो जाते थे उस वक्त उन्हें सरकारी गिफ्ट मिलते थे। उन्होंने अपने निजी फ़ायदे के लिए उन गिफ्टों का इस्तेमाल किया, उनको बेच भी दिया। बेचकर अपनी निजी संपत्ति में उन्होंने शामिल कर लिया। ऐसे काफ़ी समय से उन पर आरोप लग रहे हैं और इसी के बेस पर वो अभी भी जेल में बंद है और पाकिस्तान की अदालत ने उनको फिर से 17 साल की जेल की सज़ा सुना दी है। साथ साथ उनकी पत्नी को भी 17 साल जेल में रहना पड़ेगा। इसी वजह से पाकिस्तान के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं इमरान खान अभी भी जेल में है। फिर पाकिस्तान की अदालत ने इमरान खान को जेल की सज़ा सुनाई है। एक अरब देश ने इजराइल के साथ गुप्त समझौता किया है, वो है संयुक्त अरब अमीरात दुबई, जिसे आप दुबई के नाम से बहुत ज़्यादा जानते हैं। दुबई ने इजराइल के साथ एक गुप्त समझौता किया है सऊदी अरब की ताकत को कम करने के लिए। चुपचाप समझौता हुआ है। एक अरब देश सऊदी अरब को दबाने की कोशिश कर रहा है। अरब देश का दुश्मन बन गया है। किस लिए? बस अपने इफेक्ट को थोड़ा बढ़ाने के लिए, दूसरा अरब देश की ताकत को कम करने के लिए और इजराइल को बढ़ावा देने के लिए। यानी इजराइल ताकतवर बन जाए, एक अरब देश है वो भी और ज़्यादा ताकतवर बन जाए। इस वजह से चुपचाप गुप्त समझौता हो रहा है। ईरान को बहुत बड़ी ताकत मिल गई है। दरअसल पूरी दुनिया में 5 देश ऐसे हैं जिनके पास वीटो पावर है। वीटो पावर बहुत बड़ी ताकत होती है। 5 ही देश हैं। पहले भी 5 देशों के पास थी, अभी भी 5 देशों के पास है। और भी देश शामिल होना चाहते हैं। हमारा देश भारत भी लेना चाहता है। ये जो वीटो पावर होती है, 5 देश राजी होने चाहिए तभी मिल सकती है। 4 देश राजी हैं। चाइना के पास वीटो पावर है। चाइना नहीं चाहता इंडिया को वीटो पावर मिले। वीटो पावर 5 देशों के पास है। उसमें अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस है। ये जो 4 देश है चाइना के अलावा, वो तो चाहते हैं भारत को वीटो पावर मिल जाए, लेकिन चाइना नहीं चाहता। इस वजह से भारत को वीटो पावर नहीं मिल पाती। अब ये वीटो पावर होती क्या है ये भी मैं आपको बता दूं। संयुक्त राष्ट्र में किसी देश के खिलाफ कोई प्रस्ताव आया, उस प्रस्ताव पर पूरी दुनिया एक हो गई, यानी उस प्रस्ताव के पक्ष में वोट डाला पूरी दुनिया में। ये जो 5 वीटो पावर वाले देश हैं, इनमें से सिर्फ एक देश उस प्रस्ताव के खिलाफ हो गया, तो वो जो प्रस्ताव है पास नहीं हो सकता। अगर 5 वीटो पावर वाले देशों में से एक देश भी खिलाफ हो गया प्रस्ताव के, प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। पूरी दुनिया एक तरफ और वीटो पावर वाला देश एक तरफ, तो प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। ये है असली वीटो पावर। इसी वजह से वीटो पावर को बहुत सारे देश लेना चाहते हैं, लेकिन जो और देश होते हैं वो लेने नहीं देते हैं। अब ईरान ने रूस के साथ समझौता कर लिया है। अगर आने वाले समय में ईरान के खिलाफ कोई भी संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव आएगा, चाहे ईरान के खिलाफ कार्रवाई का हो, चाहे प्रतिबंधों का हो, कुछ भी प्रस्ताव आता है तो रूस उसको वीटो कर देगा। रूस ईरान का साथ देगा और उस प्रस्ताव को रोक लेगा। ईरान के खिलाफ कोई भी प्रस्ताव आता है, जैसे अमेरिका इजराइल के लिए हमेशा वीटो पावर का इस्तेमाल करता है। आपको पता होगी जब भी संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग होती है, पूरी दुनिया फिलिस्तीन के पक्ष में वोट डालती है। पूरी दुनिया के वोट चले जाते हैं, 160-70 वोट फिलिस्तीन के पक्ष में पड़ते हैं। सिर्फ एक अमेरिका वीटो पावर का इस्तेमाल कर देता है और प्रस्ताव को रोक देता है। इस वजह से प्रस्ताव पास नहीं हो पाता। यह है वीटो पावर की असली पावर। 5 ही देशों के पास है। अब ये 5 देश चाहते हैं हमारे पास ही रहे और कोई रहे नहीं। ये इनकी अंदर ही अंदर राजनीति है। ईरान हर तरह से अपने आप को मजबूत करने में लगा हुआ है। अभी कुछ दिन पहले एक तस्वीर आई थी, ईरान एक अपने मिसाइल अड्डे पर 300 से ज़्यादा बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा। जब ये तस्वीर सामने आई, इजराइल को बहुत ज़्यादा डर लगा। इजराइल तो ईरान की मिसाइलों से घबराता है। अब फिर से एक ऐसी खबर सामने आई है, ईरान एक अपनी खुर्रमशेर 5 मिसाइल का टेस्ट करेगा। 12,000 किलोमीटर इसकी रेंज है। 2 टन का वॉरहेड ले जा सकती है। और जो ज़मीन के नीचे बंकर होते हैं ना, अगर कोई मजबूत से मजबूत बंकर, हाँ, उसको भी ये जो ईरानी मिसाइल है
आसानी से तबाह कर सकती है। इतनी खतरनाक ये ईरान की मिसाइल है। 12,000 किलोमीटर रेंज है, अमेरिका तक ये पहुंच सकती है। ईरान इसी को टेस्ट करने की तैयारी कर रहा है। लगातार ऐसी खबरें आ रही हैं, ईरान अपनी मिसाइलों को भी बढ़ा रहा और बहुत तेजी से बढ़ा रहा। ईरान नई मिसाइलों का भी टेस्ट करने की योजना बना रहा। ईरान ड्रोन भी बना रहा। बहुत समय से लगातार ये जो ऐसी तस्वीरें या ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। अब इसी पर इजराइल बहुत ज़्यादा डरा हुआ है। अब इजराइल ईरान पर एक और बड़ा अटैक की तैयारी कर रहा। इजराइल का जो प्रधानमंत्री नेतन्याहू है, इसने डोनाल्ड ट्रंप को एक लेटर लिखा है और ये खुद बात करेगा डोनाल्ड ट्रंप से ईरान पर एक और हमला करने के लिए। ये जो नेतन्याहू है, इसने लेटर में लिखा है ये जो ईरान की मिसाइलें हैं लगातार बढ़ रही हैं और पूरे के पूरे इजराइल के अधिकारी और पूरे इजराइल के मंत्री इस बात से डरे हुए हैं। ये जो ईरान की मिसाइलें हैं लगातार बढ़ रही हैं, इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा है, अमेरिका के लिए भी सबसे बड़ा खतरा है। तो नेतन्याहू अब डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करेगा, ईरान पर एक और अटैक करो। ये जो मिसाइल प्रोग्राम है अब इस पर अटैक करो। देखिए इजराइल जो है ना, ईरान के जो मिसाइल प्रोग्राम है उसको ईरान के परमाणु प्रोग्राम से भी ज़्यादा खतरनाक मानता है। अब पहले तो इजराइल चिल्लाता था ईरान परमाणु बना रहा, परमाणु हथियार बना सकता है, अब हम हमला कर देंगे। हमला कर दिया, नेतन्याहू ने बोला हमने हमला कर दिया, ईरान के जो परमाणु ठिकाने तबाह कर दिए। लेकिन परमाणु ठिकाने ईरान ने दावा करा हमारे सेफ है। अब नेतन्याहू को लगा, जब 12 दिन की जंग हुई थी, ईरान ने इजराइल पर जो मिसाइलें दागी थी, इजराइल मजबूर हो गया। भाई ईरान की मिसाइलें बहुत ज़्यादा सटीक हैं, बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं। अब इजराइल को ईरान की मिसाइलों से डर लगता है। इन्हीं मिसाइलों को रोकने के लिए इजराइल नेतन्याहू डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत करेगा। ईरान पर एक और अटैक की तैयारी ये दोनों मिलकर करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप इस पर राजी भी हो गए हैं। कुछ भी हो सकता है, ऐसी खबरें हैं, हो सकता है ये जो है हमला कर दें और ये तैयारी भी कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर है, जिस वक्त 12 दिन की जंग हुई थी ईरान और इजराइल के बीच, उस वक्त ईरान में बहुत सारे आतंकवादियों ने घुसने की कोशिश करी थी। ये बात तुर्की के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने बोली है। तुर्की के रक्षा मंत्री ने बोला है जो इराक में इजराइल के ज़रिए जो पाले गए आतंकवादी हैं, उन्होंने कोशिश करी थी वो ईरान में घुस जाएं, ईरान में तख्ता पलट कर दें, तोड़फोड़ कर दें, लेकिन ईरान ने इजराइल की जो चाल थी उसको नाकामयाब बना दिया। बहुत बड़ी बात है। और भी बहुत सारी चीज़ें लगातार धीरे धीरे सामने आती रहती हैं। इजराइल अमेरिका मिलकर लगातार कोशिश कर रहे हैं ईरान को कंट्रोल करने के लिए। ईरान ने एक और इजरायली जासूसों को फांसी दे दी है। ये जो है इजरायली जासूस था अकील केशव रज, इसने ईरान के सैन्य अड्डों की वीडियो बनाई और इजराइल को दे दी। अब इसी के आरोप में इसको फांसी पर लटका दिया गया है। नेतन्याहू ने एक और भाषण दिया है, अगर इजराइल है तो ही अमेरिका है, वरना अमेरिका का वजूद ही नहीं है। नेतन्याहू ने बोला है जब तक यहूदी हैं, यहूदी की वजह से अमेरिका अस्तित्व में है, वरना अस्तित्व में नहीं है। और इसके साथ साथ नेतन्याहू ने बोला हम ही हैं जो इजराइल को दुनिया में ला सकते हैं और दुनिया से बाहर कर सकते हैं। बहुत बड़ी बात नेतन्याहू ने ये बोली है। अब तक नेतन्याहू इजराइल बोलता था अमेरिका हमें गारंटी दे रहा है इजराइल के आखिरी तक अस्तित्व लिए, इजराइल के हमेशा के लिए रहने के लिए अमेरिका हमें गारंटी देता है, मदद करता है। लेकिन आज नेतन्याहू कह रहा अगर इजराइल है तो ही अमेरिका है, तो ही अमेरिका का वजूद रहेगा, वरना इजराइल नहीं है तो अमेरिका का कोई वजूद नहीं रहेगा।